बिग बॉस के घर के अंदर शालीन भनोट ने कुछ वक्त पहले एक स्पेशल एलिमेंट का सच जो है वो बताया था कि बिग बॉस मुझे स्पेशल डॉक्टर्स ही लगेंगे, मुझे कोई भी आकर ट्रीट नहीं कर सकता। लेकिन सबने उनका मजाक उड़ाया और कहीं ना कहीं उनके इस बिहेवियर की काफ़ी आलोचना की गई। हालांकि बात ये भी है कि वो सही तरीके से उस बात को पेश कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि शायद ये बात सारी की सारी सच है। जी हाँ, शालीन भनोट की एक एक्स आप कह सकते हैं कि को स्टार रह चुकी हैं शालीन की। उनके अर्ली डेज में जब शालीन और दलजीत रिलेशनशिप में हुआ करते थे, जब शालीन और दलजीत शादी करने जा रहे थे, उस दौरान उनकी फ्रेंड नुपुर, जी हाँ मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, नुपुर ने कई सारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी हाँ ये है नुपुर की तस्वीर और शालीन के साथ उनकी ये फोटो है। नुपुर ने हाल ही में, नुपुर जोशी जो कि उनके साथ 2010 में दो हंसों का जोड़ा इस शो में नजर आई थी, हाल ही में उन्होंने शालीन की हेल्थ कंडीशन पर एक बड़ा खुलासा किया है। और ये बात कहीं ना कहीं शालीन के फैंस का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग उनसे नफरत कर रहे थे, जिन्हें उनकी इस कंडीशन के बारे में पता नहीं था, अब शायद चीजें थोड़ी चेंज होंगी। जी हाँ, देखिए कोई भी कंडीशन, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको कोई ज़बरदस्ती चीनी खिलाए तो आपका बीपी ऊपर नीचे होगा ही होगा, आपकी हालत ख़राब होगी ही होगी। वैसे ही अगर आपको कोई मेंटल कंडीशन है या कोई इशू है, भले ही वो बहुत ज़्यादा वर्स नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी है तो उस दौरान अगर आपको मेडिकेशन नहीं मिल रही है तो आपके मूड स्विंग्स होंगे और आपको समझेगा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप वायलेंट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, उनकी दो हंसों का जोड़ा को स्टार नुपुर जोशी ने सामने आकर इस बारे में बात की है। वो कहती हैं, आई हैव डन अ शो विद शालीन भनोट and Daljit Kaur is my very good friend. Maturity is all about handling the situation well. They both are adults. They are carefully dealing with their pasts in their own respective lives to provide a better future and understanding for Jaden. यानी कि दोनों अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। लेकिन आगे वो कहती हैं, honestly, when things were not well in their marriage, जब उनकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं था, तब मैंने बहुत कोशिश की दोनों को समझाने की और खुद भी समझने की कि आखिर रीज़न क्या है। होता है ना, जब कोई डिवोर्स ले रहा होता है तो आप अगर फ्रेंड है उनके, उस कपल के, तो आप उनको समझाएंगे और आप खुद भी समझने की कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या है डिवोर्स का। वो कहती हैं कि मैंने बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी वो पूरी सिचुएशन जो है वो समझ में नहीं आई और वो पूरी सिचुएशन मेरे लिए अनबिलीवेबल थी। बट अब जब मैं शालीन को बिग बॉस के घर में देख रही हूँ, अब जब मैंने उन्हें उनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बात करते सुना, शालीन ने बताया था कि उन्हें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं। जी हाँ, अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज क्या होते हैं। जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इस चीज़ के बारे में, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आपके स्पाइनल कॉर्ड से, जी हाँ आपकी जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है, गर्दन से लेकर पीठ नीचे कमर की रीढ़ की हड्डी जो पूरी होती है, उसमें इश्यूज होते हैं और वो रीढ़ की हड्डी जुड़ती है पूरी ब्रेन में। तो ऐसे में आपके ब्रेन में कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर आपकी न्यूरोलॉजिकल ये जो चेन है ये ठीक नहीं है तो उसका असर आपके दिमाग पर पड़ सकता है। या तो आपका दिमाग स्लो हो सकता है, या आपको बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपके कई सारे अलग अलग रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं जिसके बारे में आप खुद भी श्योर नहीं होंगे। आपको लास्ट एजेस में, यानी कि थोड़े बुढ़ापे के टाइम पे, एज जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, आपको डिमेंशिया हो सकता है, आपको अल्जाइमर्स हो सकता है। और अल्जाइमर्स और डिमेंशिया बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। जी हाँ, बीमारी से मेरा कहने का मतलब है कि अल्जाइमर्स और डिमेंशिया ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि इंसान अपनी जवानी के दिनों की, अपनी अर्ली एजेस की याददाश्त खो बैठता है। तो आप अगर इसकी गहराई को समझे, मैं ये नहीं कहती कि शालीन को सच में प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं। ये बात उनकी दोस्त ने भी कही और वो कहती हैं कि अब जब मैं उसे बिग बॉस में देखती हूँ तो मुझे यकीन हो रहा है और कहीं ना कहीं अब मैं समझ रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है शालीन के लिए। उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये उनके लिए भी खराब होगा, क्योंकि इस रीज़न से उनके ऑलरेडी पास्ट में कई रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं। तो ये सुनकर, बाय गॉड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा है शालीन के लिए। बिकॉज यार यू नो, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो क्योर होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि शालीन बहुत बीमार है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर उन्हें टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उन्हें दवाइयाँ नहीं दी जा रही है, तो उनके ऐसे रिएक्शंस निकलेंगे जो शायद वो खुद भी होश में ना हो, उन्हें समझ भी ना आए। तो इसमें उनकी गलती नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर, बताइएगा ज़रूर।